लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। जम्मू कश्मीर में बारिश के कारण पहलगांव और बालटल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्रा जत्थे को रवाना नहीं किया गया। उधर बालटल बेस कैंप में ठहरे हुए 1202 तीर्थ यात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगांव के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालटाल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के सोपोरो इलाके में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। इस संगठन और उससे जुड़े नेटवर्क से जुड़े 26 जगहों पर छापेमारी की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोपोर शहर के साथ साथ बोमाई, तारजू, सुतलू, रोहामा, गोरीपोरा और बहरामपोरा के कई गांव में घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तलाशी ली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांसद स्वराज ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कावड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मौके से फरार हुए चालक की तलाश जारी है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 11 अगस्त तक के लिए विशेष यातायात सलाह जारी करते हुए प्रमुख सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने और तीर्थ यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन व्यवस्था की है। पुलिस ने दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए आने वाले भारी वाहनों को मुख्य मार्गों से बचते हुए द्वारका और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का उपयोग करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 124 कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। अन्य 6 कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि इस कदम से अन्य कैदियों को भी अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर चित्रगुप्त पीठ ने 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा की है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा है कि सीएम योगी हमें अनुमति दें, हम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। अगले महीने हम जन्मभूमि कूच करेंगे, संतों ने नारा दिया। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कार्यक्रम में संतों ने नारे लगाए। राम जन्मभूमि के बाद काशी और अब मथुरा की बारी है। रविवार सुबह चित्रगुप्त पीठ आश्रम में मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं का हवन पूजन शुरू हुआ। स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि आज से यह विशेष यज्ञ शुरू कर दिया गया है। जब तक यह मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक यज्ञ चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 25 महिलाओं से पहचान छिपाकर शादी करने और करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ अब समधी और भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।